नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में जो LJP है उसमें टूट हो गया। उसके पहले जब स्वर्गीय रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके चाचा ने उसी पार्टी का दावेदारी ठोक दिया कि ये मेरी पार्टी है, ये पार्टी चिराग पासवान की नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों को अलग अलग सिंबल दे दिया, दोनों का अलग अलग नाम दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनडीए में शामिल होने के बाद, नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद पशुपति पारस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। इस सभी मामलों पर हम बात करेंगे LJP रामविलास, सही बोल रहे हैं, LJP रामविलास पासवान के प्रवक्ता जी से। पार्टी का नाम यही है आपका? जी जी बिल्कुल। पहले बड़ा सवाल ये रहेगा कि जो पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान के जो चाचा हैं, पहले तो इतना एक्टिव नहीं रहते थे राजनीति में, आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने भगवान बदल लिया है। पहले इनके भगवान हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की तबीयत जब खराब थी, तब इन्होंने पार्टी को तोड़कर और अपने भगवान को बदल लिया। इनके अब भगवान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। उन्हीं के इशारे पर यह चुनाव आयोग गए और चुनाव आयोग में इन्होंने अपना आवेदन दिया कि बंगला को सीज किया जाए। तो देखिए, अब हमको चुनाव आयोग की तरफ से हेलीकॉप्टर छाप आवंटन है और कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हमारी स्थिति जो है काफ़ी मजबूत है। हम भारी अंतर से चुनाव को जीत रहे हैं। क्योंकि देखिए, आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बिहार के 38 जिला में अगर किसी नेता ने जनसंवाद किया है और एक अपार भीड़ उसके पीछे आई है, माताएं बहनें बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद किसी को मिला है तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। तो कुशेश्वर स्थान में जो पगडंडी है, जहाँ की लगता है कि 21वीं सदी वहाँ पर अभी आई ही नहीं है, वहाँ अभी भी कई पंचायत में आपको नाव से जाना पड़ता है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और शाम के 4 बजे के बाद आपको जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ ताला लटक जाता है। तो भारी समस्या वहाँ पर है। तो वहाँ की जनता के पास हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के तहत हर पंचायत, हर गांव और घर घर जाकर हम लोग की वहाँ प्रत्याशी अंजू देवी हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, हेलीकॉप्टर छाप निशान बता रहे हैं और उन्हीं के गांव में, उन्हीं के घर में सो भी रहे हैं और खा भी रहे हैं और जनता के बीच में रह रहे हैं। माताएं बहनें जिस तरीके से आशीर्वाद दे रही हैं, यह अपने आप में अद्भुत है। एक बड़ा सवाल रहेगा, आपने कहा कि पशुपति पारस चुनाव आयोग गए थे, बंगला जो था, जो सपना था स्वर्गीय रामविलास पासवान का, वो सपना था, वो बंगला। देखिए, मैं आपको जिस बंगले को पशुपति पारस ने सीज करवा दिया और तोड़ दिया, यूँ कहें। लेकिन प्रिंस पासवान जा रहे हैं कुशेश्वर स्थान, तो उसी बंगला का जो अथी है, मॉफलर जो है, वो लोगों को पहना रहे हैं। इसको लेकर आप लोग चुनाव आयोग नहीं? मैं आपको बता रहा हूं कि आदरणीय चिराग पासवान जी की जो वहां लोकप्रियता है और जो मेहनत है, वह स्पष्ट बिहार सरकार के पास तो बहुत सारे संसाधन होते हैं, इनके पास वो हैं, रिपोर्ट है इनके पास कि काफ़ी मजबूत स्थिति में है, यह चुनाव को हरा देंगे। एक साजिशन जिस तरीके से हमारे बंगला को सीज कराया गया, उसी तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पे और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे समस्तीपुर के सांसद को कुशेश्वर स्थान भेजा जाता है और हमारे पार्टी का जो मफलर है, जिस पे बंगला छाप का निशान है, जो सीज हो चुका है, उसको बंटवाया जा रहा है। इसलिए कि जो हमारे वोटर हैं वह गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, तो पिछड़े हैं। वोटिंग के दिन जब वोटिंग पैड पे जब वो बंगला का निशान नहीं देखेंगे, तो वो हेलीकॉप्टर और बंगला के बीच में भारी कंफ्यूजन में आ जाएंगे और किसी और को मत किसी और को दे देंगे। तो एक साजिशन हो रहा है। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी आज तक कभी भी चुनाव प्रचार नहीं किए। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में जब हम लोग
लड़ रहे थे तो कई बार इनसे आग्रह किया गया कि आप हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा को संबोधित करें, लेकिन बराबर यह अपने स्वास्थ्य को लेकर कहते थे कि मेरी तबीयत खराब है, सुन लीजिए, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन देखिए आज देखिए कि किस तरीके से पार्टी से गद्दारी करते हुए यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में जाकर और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। यानी उस समय बहाना बना रहे थे और अभी एक्चुअल है। इनको दिल्ली से फ़ोन आया है, भारत के गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी की तरफ से इनको फ़ोन आया है। फ़ोन ये आया है कि आपको ये दोनों उपचुनाव में वोट को ट्रांसफ़र करके एनडीए के पक्ष में दिखाना होगा। देखिए हमारे नेता स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी किसी गठबंधन में रहे हों या चुनाव अकेले लड़े हों, हम लोग बराबर अपने वोट का ट्रांसफ़र अपने गठबंधन में कराते हैं। तो अभी तो हम लोग 125-30 सीट पे लड़े और हमारा 6% मत आया। अगर 243 पे हम लड़ते तो वो 12 से 15% मत होता हमारा। अब इन पे भारी दबाव है कि किसी भी तरीके से इनको मत प्रतिशत को अपने तरफ लाना है, खींचना है। तो अब तो ये कर नहीं पा रहे हैं, चूँकि जनमानस के नेता तो कभी थे नहीं, ये मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट मैनेजर हैं, लेकिन ये नेता नहीं हैं। यह नीतीश कुमार के कोटे से तो केंद्रीय मंत्री बन गए और इससे पहले भी बिहार सरकार में ये मंत्री बने हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी के ही कृपा से बने हैं। यह अपने दम पे तो एक पंचायत का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं और इस दोनों उपचुनाव में इनका भांडा फूट जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उपचुनाव के बाद इनको मंत्रिमंडल से भी निकाला जाएगा। आप कब से हैं इस पार्टी में? पार्टी स्थापना काल से है। स्थापना काल से हैं। तब तो आपने बहुत चुनाव देखा होगा, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, कई बार उपचुनाव भी आपने देखा है। जी। पशुपति पारस को कितना बार देखा है आपने? देखिए बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिहार के राजनेता जिनको विभिन्न मौके पर आप बोलते हुए सुने होंगे, लेकिन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी माइक पे भी नहीं बोलते थे। कैसे जाते थे? हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से, हमारे विचारों से रामविलास पासवान के देन से ये जीतते थे जी, और उन्हीं के बेटा के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनके अंश हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ और चिराग पासवान जी के मां के साथ, मतलब आप समझिए कि जिसको ये भगवान कह रहे हैं, उनके परिवार को रास्ते पे लाने के लिए पार्टी को खंड विखंड कर दिए, पार्टी को तोड़ दिए। नीति सिद्धांत सारा चीज़ को तिलांजलि देते हुए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने बराबर यह काम किया। देखिए हमारी पार्टी 2005 में भी टूटी थी और जब जब हमारी पार्टी टूटी है या हमारे विधायकों को तोड़ा गया है उसमें जदयू की अहम भूमिका थी। तो माननीय नीतीश कुमार जी से और ललन सिंह से पशुपति कुमार पारस जी का संबंध बहुत पुराना है। ये अंदर का साठगांठ इनका है। अब तो समझ में ये 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद हम लोग को आया, लेकिन इनका साठगांठ बहुत पहले से था, तभी तो हमारी पार्टी बराबर टूटती आई है। तो कोई अंदर का मतलब आप समझिए कि ये पशुपति पारस की वजह से ये जो राजनीति के विभीषण बने हैं और यह इनके जो भगवान हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो आपको पता है कि जात पात की राजनीति करते हैं, अगड़ा पिछड़ा करते हैं, दलित महादलित करते हैं, स्वर्ण दलित करते हैं और यह रसायन शास्त्र के जो अपने को पारंगत मानते हैं, यह वो गणित करते हैं कि एक परिवार को तोड़ दो, पार्टी को तोड़ दो और किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए फूट डालो राज करो। और उसी में चूँकि इनकी भी महत्वाकांक्षा मंत्री पद की थी, लेकिन कभी इन्होंने अपने विचारों को हमारे नेता चिराग पासवान जी के समक्ष नहीं रखा। हमारे चिराग पासवान जी का हृदय बहुत बड़ा है। मंत्री नहीं बनना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था। नहीं, देखिए लड़ाई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए ये तो लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो पद आपको दिखाया जा रहा है। लड़ाई तो यहाँ मंत्री बनने की अभिलाषा इनकी इतनी पुरानी है कि यह बिना मंत्री पद के रह नहीं सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से बहुत सारे मंत्री पद पे रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री भी बनने का इनको शौक था, तो पार्टी को तोड़े। लेकिन मूल विषय आज के संदर्भ में यह है कि ये कुशेश्वर स्थान और तारापुर में बाई रोड क्यों नहीं जाते हैं। अगर इन्होंने हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर आगे चले हैं तो इनको तो बाई रोड सफ़र करना चाहिए, इनको और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को। आपको याद होगा कि हाजीपुर में किस तरीके से इन पे स्याही फेंका गया। पटना के एयरपोर्ट पे 500 लोग भी इनके स्वागत में नहीं जुड़े थे। तो देखिए ये जो हैं ये इवेंट मैनेजर हैं,
यह नेता कभी भी नहीं हो सकते हैं। इनका विचार, नीति और सिद्धांत यह सबको यह तिलांजलि दे चुके हैं और कहीं ना कहीं हमारे स्वर्गीय संस्थापक की जो कीर्ति थी उसको जाकर यह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चरणों में समर्पण कर दिए हैं। तो यह चरण वंदना करके यह केंद्रीय मंत्री बने हैं। यह इनको पता चल जाएगा इस बार लोकसभा के चुनाव में कि यह कितने पानी में है, और यह बिहार के जो 2 उपचुनाव हैं इसमें ये वोट परसेंटेज से मालूम चल जाएगा कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कितने पानी में हैं। इनका भांडा फूटेगा इसी उपचुनाव में। चलिए, तो लोजपा के प्रवक्ता थे चंदन सिंह, ये अपने विचार रख रहे थे और कह रहे थे कि पशुपति पारस जो है वो पूरी तरह भगवान मान चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और पहले वो भगवान मानते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।